मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ 2020 कॉमर्स सब्जेक्ट कोड 08 अकाउंटिंग एंड ऑडिट से पार्ट नंबर 15, जो आपके लिए डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी के लिए एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव कॉमर्स से रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जो आपके आगामी आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में भी या सहायक लेखापाल यूपी के लिए भी अत्यंत उपयोगी होने वाला है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना हिमालय सिंह राठौड़। क्वेश्चन नंबर 1, अपूर्ण लेखों से वर्ष के प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। क्या बनाने के लिए बोल रहा है वो? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, और ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए वर्ष के लाभ का विवरण लाभ हानि के लिए बनाया जाएगा, रोकड़ सारांश रोकड़ के लिए बनाया जाएगा, देनदार उधार बिक्री के लिए बनाया जाएगा। जबकि हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाएगा, तो कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए बैलेंस शीट की जरूरत होती है, और बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं वर्ष के प्रारंभ का स्थिति विवरण। तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष के प्रारंभ का स्थिति विवरण। इट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ओपनिंग ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अपूर्ण लेखों से प्राप्त सूचना ज्ञात हुआ कि वर्ष के अंत में एक व्यापारी की कुल संपत्ति 1,80,000 रुपये, इट मीन टोटल असेट्स 1,80,000 रुपये, क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेएबल 10,000, शॉर्ट टर्म लोन 10,000 अंतिम पूंजी होगी। कैपिटल कैलकुलेट करनी है। बैलेंस शीट की बात करूंगा मैं आपसे, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में 1,80,000 रुपये से आपकी टोटल असेट्स आ जाएगी। क्रेडिटर 20,000 रुपये, बीपी 10,000 रुपये, शॉर्ट टर्म लोन 10,000 रुपीज। तो देन डिफरेंसिंग बैलेंस होगा 1,80,000 रुपये में से 20, 10 और 10 40,000 रुपीज लेस करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस आता है हमारे पास में 140। तो आंसर हुआ हमारा 1,40,000 रुपये। तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल मीन्स फाइनल कैपिटल कह सकते हैं, जस्ट एज है। तो करेक्ट आंसर होगा 1,40,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपूर्ण लेखों से लाभ की गणना का सही सूत्र है। पहले मैं आपको इस चारों ऑप्शन को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसमें उलझ जाएंगे। आपको करेक्ट बात अपन करेंगे सीधी। बैलेंस शीट के अंतर्गत व्यापारी द्वारा वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी लगाई गई उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या व्यापारी वर्ष के प्रारंभ में पूंजी लगाएगा? कभी वर्ष के मध्य में जरूरत पड़ने पे नहीं लगा सकता? लगा सकता है। तो वो पूंजी भी उसके लिए क्या होगी? ऐड होगी, जिसे हम नाम क्या देंगे? एडिशनल कैपिटल। पूंजी लगाई है तो निकाली भी होगी। यदि निकाली है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग हमेशा क्या होता है? लेस। और फर्म ने यदि प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्लस, और लॉस होगा तो क्या होगा? माइनस। इट मीन्स कि यहाँ जिसके बाद बता देता हूँ आपको, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और ऑब्लिक लॉस भी हो सकता है। तो मैंने आपको क्या कहा? सबसे पहले क्या लिया हमने? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, लेस ड्राइंग, प्लस प्रॉफिट। तो क्या निकल कर आया? क्लोजिंग कैपिटल।
क्या निकालना है? लाभ की गणना करनी। फॉर एग्जाम्पल माना कि आपके पास में ये हमें कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल है, एंड में पड़ा है। क्लोजिंग कैपिटल से यदि हम अपोजिट साइड में चलेंगे तो ये ड्राइंग क्या हो जाएगा? प्लस, और एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस, और ओपनिंग भी क्या हो जाएगी? माइनस। तो आप चेक करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से ये स्टार्ट हो रहा है, आंसर ब अपना, प्लस आहरण हो रहा है, माइनस एडिशनल हो रही है, और माइनस प्रारंभिक पूंजी हो रही है। करेक्ट आंसर हमारा ब। इसके लिए हमारे को दोहरा लेखा प्रणाली के अलावा बैलेंस शीट से संबंधित मदों की भी जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट, एक व्यापारी की पुस्तकों में लेनदार का प्रारंभिक शेष 30,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस किधर होता है? डेबिट साइड। वर्ष के दौरान उन्होंने 70,000 रुपये का भुगतान किया। किसको भुगतान किया? क्रेडिटर को। पेमेंट करते समय ये 70,000 में हमारे को किधर रिप्रेजेंट करना है? डेबिट साइड में। टोटल कितनी अमाउंट हो गई? 50 + 70 = 120, और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 30,000। डिफरेंसिंग बैलेंस कितना आएगा? 90,000 रुपये। तो इस तरह से आपकी 90,000 रुपये का उधार क्रय होगा। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट अकाउंट तब बनाया जाता है जब व्यापार में उधार क्रय की राशि ज्ञात करनी होती है। इसलिए मैंने अंतिम शेष और कैश पेड दोनों को ऐड करा और 30,000 रुपये ओपनिंग के लेस कर दिए। नेक्स्ट, एक व्यापारी के खातों में देनदारों का प्रारंभिक शेष, देनदार ओपनिंग बैलेंस है, यह डेबिट साइड आएगा। किधर आएगा? डेबिट साइड। मैं आपको डी, और ये जो क्रेडिट साइड आएगा उसको क्रेडिट साइड सी लिख देते हैं। वर्ष के दौरान देनदारों से कितने रुपये प्राप्त हुए? 3 लाख रुपए। कैश जब आता है व्यापार में तो वो भी डेटर अकाउंट के किस साइड में रिप्रेजेंट होगा? क्रेडिट साइड में। वर्ष के दौरान कुल बिक्री, कुल बिक्री से भी हमारे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम देनदार अकाउंट से बनाते हैं क्रेडिट सेल्स के लिए। कौन सी सेल्स के लिए? क्रेडिट सेल्स के लिए। तो क्रेडिट के 2,50,000 रुपये और 3 लाख, 5,50,000 रुपये माइनस 2 लाख इजिकल टू कितने हो गए हमारे पास में? 3,50,000 रुपये। ये 3,50,000 रुपये आपकी क्या है? क्रेडिट सेल्स है। जबकि वर्ष में कुल बिक्री कितनी बता रहा है? 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए में से 3,50,000 रुपये की क्रेडिट सेल्स है। हमसे क्या पूछा उसने? नगद बिक्री। तो टोटल सेल्स 4 लाख, 3.5 लाख की हमारी उधार सेल्स है, तो बचा हुआ नगद कितने का होगा? 50,000 रुपये का। तो करेक्ट आंसर होगा 50,000 रुपये। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2014 को एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। 60,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई, 40,000 रुपये का आहरण किया, और वर्ष के अंत में उसकी पूंजी 1,80,000 रुपये की थी। बताइए प्रॉफिट क्या होगा? आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 60,000 माइनस आहरण कितने हैं? 40,000 प्लस प्रॉफिट का मुझे नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000 रुपये। 1 लाख प्लस 60, 1,60,000। 1,60,000 से 40,000 की आपकी ड्राइंग चली जाएगी तो 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये और प्रॉफिट है नहीं, तो 1,20,000 रुपये जब इधर जाएंगे तो 1,80,000 माइनस 1,20,000 रुपये, तो इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट कितने का निकलेगा? 60,000 रुपये का। तो डिफरेंसिंग बैलेंस कितना? 60,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार में प्रारंभिक स्टॉक 10,000 रुपये।
ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सा अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, टू परचेज 85,000, टू जीपी कितना है, सकल लाभ लागत दर का 25% है, लागत का 25 है, इसका मतलब लागत क्या हुई 100 प्लस 25 कितने हो गए 125। तो देन आपको 1,00,000 रुपए की सेलिंग का 25% निकालना है, 25/125 कितना आएंगे 20,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये, 85,000 रुपये और 20,000 रुपये, टोटल कितने हो गए 1,15,000 रुपये क्रेडिट साइड है। और डेबिट साइड में आपका बाय सेल्स के नाम से 1,00,000 रुपये आ जाएगा। 1,00,000 से 15 जाएंगे तो बचे हुए डिफरेंसिंग क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहेगा 15,000 रुपये का। तो करेक्ट आंसर है ब 15,000 रुपये। नेक्स्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।